साल 2024 की पहली पुत्रदा एकादशी कब है, किस तरीके से आपको पूजा करनी है और क्यों आपको इस दिन पूजा और व्रत करना चाहिए, और ख़ासकर जो संतान की प्राप्ति करना चाहती है उनके लिए विशेष उपाय, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है। पहली है पौष माह में और दूसरी है श्रावण मास में। दोनों ही संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम होती हैं। जैसे नाम में ही है पुत्रदा एकादशी, तो पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी की जो तिथि है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती, इसलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। तो इस साल यानी 2024 में जो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो होगा 21 जनवरी को। 21 जनवरी रविवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने से, व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से निजात मिल जाता है। इसके साथ ही हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यानी इसका जो सार है वो पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए यह व्रत श्रेष्ठतम वरदान की तरह है। तो जो भी संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो वो इस व्रत को जरूर करें, और जो मैं उपाय बताने वाली हूँ उस उपाय को भी जरूर करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम शुभ मुहूर्त। तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि वो आरंभ होगी 20 जनवरी को शाम को 6:26 पर शुरू होगी और समापन होगा इसका 21 जनवरी को रात 7:26 पर। यानी 21 जनवरी को व्रत रखा जाएगा और उसके बाद इसका पारण होगा 22 जनवरी को यानी सोमवार को। तो पौत्र एकादशी का व्रत पारण होगा 22 जनवरी में सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि इस पर जो बहुत ही शुभ मुहूर्त यानी जो ब्रह्म योग बन रहा है उसको, इस दिन एकादशी के दिन यह जो योग है वो बन रहा है सुबह में 7:26 से लेकर शाम के 7:26 तक है। तो इस मुहूर्त में पूजा, दान पुण्य जितनी भी चीज़ें हैं उनका विशेष महत्व है। इसके साथ ही अब हम जान लेते हैं जो पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि है वो जान लेते हैं। इस दिन में आप सुबह ही उठेंगे, अपने बाकी के जो डेली के कार्य होते हैं उनसे निवृत्त कर पूजा करेंगे, साथ में व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। यानी दशमी से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। उस दिन आप भोजन में वो चीज़ें नहीं खा सकते जो आप एकादशी के लिए मना होती हैं। तो वहीं से शुरू हो जाता है। अगले दिन आप संकल्प लेंगे और उसके बाद विधिवत पूजा करेंगे। सुबह में आपको संकल्प ले लेना है कि आप निर्जल रखेंगे इस व्रत को। फिर आप चौकी बिछाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान को विराजमान कीजिए। उसके बाद गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। यानी जितनी भी जैसे पूजा होती, धूप, दीप, पुष्प, सारी चीज़ें, भोग प्रसादी सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद आरती, मनोकामनाएं, क्षमा प्रार्थना। इसके साथ ही आपको एकादशी की जो व्रत कथा है वो तो आपको जरूर पढ़नी ही पढ़नी है या फिर सुननी जरूर चाहिए। उसके बाद आप आरती करें। इस तरीके से पूजा करके अपनी मनोकामनाएं भी रखें। और संध्या काल में आप इसके साथ ही आप दान जितना हो सके उस दिन करें। ज़रूरतमंद की सेवा, दिन को मतलब अच्छा अपना बहुत ही अच्छा बिताएं। उसके साथ शाम को दीपदान भी करें और अगले दिन आप द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। इस दिन आप कोई भी गलत व्यवहार, आदत, स्वभाव बिल्कुल भी ना करें जिस दिन आप व्रत हों। उसके अलावा एकादशी के दिन आप कभी तुलसी की पत्तियां ना तोड़ें और ना ही उसमें जल अर्पित करें और ना ही चावल से बनी चीज़ें खाएं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब जान लेते हैं संतान की कामना के लिए आपको क्या करना है। तो जो लोग हैं वो संतान चाहते हैं तो उसके लिए आप भगवान विष्णु नारायण से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी आपको संतान की प्राप्ति दे। तो उसके लिए आप एकादशी पर, ये जो पुत्रदा एकादशी, उस दिन आप एकादशी तिथि को पति और पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यानी दोनों लोग को अगर व्रत कर सके दोनों लोग तो दोनों लोग करें। उसके साथ आप जोड़े के रूप में उनकी पूजा करें। उसके बाद जब आपकी पूजा हो जाती है उसके बाद ये जो संतान गोपाल मंत्र है इसका जाप करें।
और उसके साथ अपने मनोकामनाएं जो हैं उनको भगवान विष्णु को जरूर कहें। उसके बाद मंत्र जाप के बाद आपको यानी दोनों लोग को प्रसाद ग्रहण करें और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें, उन्हें भोजन कराएं, जो कुछ आप कर सके उस दिन करें। तो जोड़े में आप पूजा करें और भगवान के सामने प्रार्थना करें और ये मंत्र का जाप करें, ताकि जो भी आप मनोकामनाएं भगवान के सामने रख रहे हैं वो भगवान आपकी मनोकामना जल्द ही पूरा कर दें। तो अब जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी को आप ये कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको संतान प्राप्ति का फल बहुत ही जल्द मिल जाए। तो इसके लिए आपको कौन से 3 सरल उपाय मैं बताने वाली हूँ वो आप जरूर देख लीजिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को साथ में व्रत रखना चाहिए और अपने घर पर हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिवंश पुराण का श्रवण करने से भगवान श्री हरि की कृपा मिलती है, जिससे कि संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो आप उस दिन जरूर हरिवंश पुराण का श्रवण जरूर करें। ये चीज़ महाभारत में है, तो उस दिन आपको ये करना चाहिए। तो दूसरे दिन दूसरा उपाय है पुत्रदा एकादशी का व्रत है भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। पुत्रदा एकादशी को आप पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से निसंतान दंपतियों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यानी ये सारी चीज़ें, सारे उपाय आपको करने और भगवान से प्रार्थना करनी है, बाकी तो भगवान जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इसके साथ ही तीसरा है पुत्रदा एकादशी के अलावा आपको गुरुवार के दिन व्रत रखकर केले के पौधे की पूजा करें और केले की जड़ में जल अर्पित करें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन शुक्र के मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र के शुभ प्रभाव से भी संतान का सुख मिलता है। तो ये 3 आसान से उपाय हैं जो आप संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो पुत्रदा एकादशी है उससे क्या लाभ मिलते हैं, यानी कि क्यों आपको इस दिन व्रत पूजा ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है, इसके बहुत ही लाभ हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कौन से लाभ है। तो सबसे पहला लाभ है श्राद्ध के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से आपको अप्रत्यक्ष रूप से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके संतान द्वारा किया पितृदान और तर्पण आपके पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार से यह आपके लिए श्राद्ध के समान पुण्य फलदायी एकादशी सिद्ध होगी। दूसरा लाभ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से आपको यशस्वी संतान होने का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी संतान आपके प्रति समर्पित बनेगी और जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा बनेगी, यानी आपके साथ खड़ी रहेगी। तीसरा लाभ है सफलता के द्वार खुलेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा, जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। इस तरह आप अपने मन चाहे लक्ष्य को पा सकेंगे और जीवन में सफल बनेंगे। अब हम जान लेते हैं इसका जो चौथा लाभ है वो है मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति की हरि को समर्पित है। इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए जब आप इस व्रत को करेंगे तो इसके फल स्वरूप आपको आपके कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। यानी इस व्रत से आपको मोक्ष के बराबर की फल प्राप्ति होगी। इसके बाद पांचवा लाभ है कि भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होंगे। एकादशी तिथि के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से आपको अनजाने में भी भूल से किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी। यानी जब आप इस व्रत या पूजा को करेंगे तो उससे आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है हर तरीके से। तो आप इस पर व्रत और पूजा जरूर करें। इस एकादशी को ना आप व्रत रख पाए तो पूजा जरूर करें। तो मैंने इस वीडियो में जितनी भी इस एकादशी से जुड़ी सारी चीज़ें थी उन सभी को बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी।